अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं बना रही हूँ आपके लिए देगी यखनी पुलाव। ये मैं यहाँ पे बीफ का यखनी पुलाव बना रही हूँ। यकीन माने ये इतना टेस्टी और इतना मज़े का है कि आप एक दफ़ा बनाकर अपनी फैमिली में उन्हें खिलाएंगे ना तो बस आपकी तारीफ़ें ही तारीफ़ें हैं। तो चले बनाते हैं। यहाँ पे यखनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे बीफ का गोश्त दिया है। ये 1 किलो गोश्त है जिसे मैंने कुकर में डाल दिया है। साथ ही हम इसमें ये साबुत मसाले ऐड कर देंगे। इनकी डिटेल मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। इसमें हमने तकरीबन 5 से 6 गिलास पानी के डालने हैं क्योंकि हमें यखनी बनानी है। साथ ही हम इसमें थोड़ा सा प्याज, लहसुन और अदरक शामिल कर देंगे, थोड़ा सा नमक शामिल कर देंगे और इसे आप बॉयल कर लें, इसकी यखनी बना लें और इसके बाद आप इसमें गोश्त अलग कर लें और यखनी आप इसको अलग कर लें। पुलाव बनाने के लिए यहाँ पे हमने पैन में ऑयल डालना है। मैंने आधा कप ऑयल लिया है। इसमें हम एक बड़े साइज का प्याज शामिल कर देंगे। इसे फ्राई करना है इतना कि इसका हल्का सा कलर चेंज हो जाए। आपने ज्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना। अगर आपको राइस का कलर ज्यादा डार्क चाहिए तो आप इसे डार्क ब्राउन कर सकते हैं। मुझे लाइट चाहिए इसलिए मैंने इसे लाइट ब्राउन किया है। अब इसमें हम शामिल कर देंगे अदरक लहसुन की पेस्ट। ये मैंने 1 टेबल स्पून डाली है। ख्याल रखें कि हमने यखनी में भी अदरक लहसुन डाला हुआ था। यहाँ पे आप देखें कि जब हल्का सा कलर इसका चेंज हो जाए तो इसके बाद फिर हमने इसमें कुछ मसाले शामिल कर देने हैं। मैंने यहाँ पे इसमें जीरा डाला है, इसमें 1 टेबल स्पून। साथ में इसमें कुटी हुई लाल मिर्च डाली है। अगर आपको स्पाइसी पुलाव खाना है तो साथ में इसमें थोड़ी सी हल्दी भी जाएगी। ये तमाम मसाले हमने डाल देने हैं। बाकी के साबुत मसाले आपको पता है कि ऑलरेडी यखनी में मौजूद हैं तो यहाँ पे ये काफी हैं। साथ ही हम इसमें एक बड़े साइज का टमाटर डाल देंगे काट के और थोड़ी सी सब्ज मिर्च ऐड कर देंगे। तो नमक यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है। नमक आपने यहाँ पे ख्याल रखना है कि थोड़ा कम ऐड करें क्योंकि यखनी में भी नमक है और अगर आप जब राइस डालने लगे तो उस टाइम पे आप नमक चेक कर सकते हैं अगर आपको कम लगे। और इसे हम थोड़ा सा कवर करके रख देंगे 1-2 मिनट के लिए ताकि ये अच्छे से नरम हो जाए। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन 1-1.5 मिनट तक इसे कवर किया था मीडियम आंच में। तो ये हल्के से नरम हो चुके हैं और इसके बाद फिर हमने साथ ही इसमें ये गोश्त शामिल कर देना है। जब मैंने यखनी तैयार किया तो उस टाइम पे मैं आपको सही तरह वीडियो दिखा नहीं सकी हूँ। तो मैंने यहाँ पे यखनी को अलग कर लिया था और गोश्त को अलग कर लिया था और बाकी के जो साबुत मसाले थे वो मैंने निकाल दिए थे। तो यहाँ पे मैंने गोश्त को तकरीबन 4 से 5 मिनट तक भुना था और इसके बाद मैंने ये यखनी जो है वो बीच में डाल दी थी और थोड़ा सा मैंने बीच में 2 कप के करीब पानी डाला था क्योंकि यहाँ पर मैं 1 किलो राइस का पुलाव बना रही हूँ तो हमेशा डबल से थोड़ा कम पानी होना चाहिए। और मैंने यहाँ पे 1.25 लीटर के करीब इसमें पानी शामिल किया है जिसमें वो यखनी और नॉर्मल पानी है। तो यहाँ पे हमने इस टाइम पे इसे कवर करके इसको हमने मीडियम आंच में इसे हम पकने के लिए रख देंगे। यहाँ पे आप चाहें तो चूल्हे की आंच को तेज भी कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पानी जो है ये बॉईल हो चुका है। तो ये एक परफेक्ट टाइम होता है। आप इस टाइम पे इसका नमक चेक कर सकते हैं। अगर आपको नमक कम लगे तो आप नमक थोड़ा सा और डाल दें। तो मुझे यहाँ पे थोड़ा सा नमक कम लगा था तो मैंने यहाँ पे नमक और डाल दिया। इसके बाद ये मैंने राइस जो थे पहले से धो के और इन्हें भिगो के रखा हुआ था तकरीबन आधे घंटे के लिए। इसे हम बीच में शामिल कर देंगे राइस को और एक दफा हम इसमें चमचा हिला लेंगे और इसके बाद फिर हम इसे कवर करके इसको हम पकने के लिए राइस को रख देंगे इतनी देर के लिए कि इसमें जो यखनी है वो सारी खुश्क हो जाए। ये आप देख रहे हैं कि इसमें हल्के से बबल्स आ रहे हैं, हल्का हल्का पानी है तो ये दम के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा धनिया और पुदीना शामिल कर दिया और इसे हम कवर करके इसको तकरीबन हम 15 मिनट के लिए दम देंगे बिल्कुल हल्की आंच में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितने ज़बरदस्त ये पुलाव हमारा रेडी हो चुका है। यकीन माने इतने मज़े की इधर इस टाइम पे खुशबू आ रही है, इतने मज़े का ये पुलाव बना है ना कि जब आप ये बना के अपनी फैमिली में उन्हें खिलाएंगे ना तो बस आपकी तारीफ़ें ही तारीफ़ें होनी है। तो बहुत ही जूसी और बहुत ही मज़े का बना है। और देखें इसमें कैसे राइस एक एक दाना जो है इसका अलग है। बहुत ही कमाल के ये पुलाव बनता है। आप ज़रूर इसे ट्राई करें इस तरीके से। बहुत आसान रेसिपी है और वैसे भी ये पूरा जो हफ्ता ये बिल्कुल ईद सेलिब्रेशन में ही जा रहा है। तो ये एक लंच या डिनर के लिए एक परफेक्ट ये रेसिपी है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें और बेल आइकन का बटन दबाने से आपको मेरी तमाम वीडियो आसानी मिल जाएंगी। और अपना फीडबैक दिया करें। इस तरीके से मुझे आपकी पसंद नापसंद का पता चलता है। अल्लाह हाफिज।